Hello friends, this is lesson number 8 in the series of Journal English, and today we shall learn the use of should, how to make simple sentences with should. Should के साथ हम simple sentence कैसे बनाएं ये हम सीखेंगे. In the previous lesson we discussed can and before that we discussed will. हमने जैसे पहले will और can के साथ सेंटेंस बनाना सीखा वैसा ही पैटर्न हम should में फॉलो करेंगे. ये भी सिंपली एक मॉडल है और इसके साथ फर्स्ट फॉर्म हमने वर्ब की यूज करनी है. दैट्स इट. जहां तक बात है as far as the sense of the sentence is concerned, जहां तक सेंटेंस की जो सेंस है उसकी बात है तो इसमें हम एक एडवाइस, एक जनरल ऑब्लिगेशन की बात करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम ये करो. जैसे सिंपली आपको डॉक्टर कह दे कि सुबह सैर पर जाया करो, यू शुड गो फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग. तो कोई हमें एडवाइस करे, हमने उसको ध्यान में रखना है. सिर्फ ये कहें कि चाहिए नहीं, हमने सेंस को फॉलो करना है. हिंदी कुछ भी डिफरेंट हो सकती है. अगर हम किसी को कुछ एडवाइस कर रहे हैं या कोई, इफ एनीवन इज एडवाइजिंग द अदर पीपल, अगर कोई किसी दूसरे को एडवाइस कर रहा है तो हम इससे सेंटेंस बनाएंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तुम्हें आना चाहिए, यू शुड कम. और अगर हम दूसरे तरीके से कहें तुम आओ तो भी यही सेंटेंस होगा, यू शुड कम. तुम समय पर आओ, यू शुड कम इन टाइम, यू शुड कम ऑन टाइम. दोनों ठीक हैं. देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन द टू. देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन द टू विच शैल बी डिस्कस्ड लेटर. तो जिसके बारे में बाद में बात करेंगे. तुम्हें चांस खराब नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट स्पॉइल द चांस, यू शुड नॉट मिस द चांस. तुम्हें ट्रेन मिस नहीं करनी चाहिए, यू शुड नॉट मिस द ट्रेन. सो दिस इज द बेसिक पैटर्न. एक चीज और ध्यान रखें कि हमने इस चीज को माइंड में अच्छे से बिठाना है. द पर्सन हु इज डूइंग द एक्शन, जो इसमें वर्ब से रिलेटेड पर्सन है उसी को हमने फर्स्ट में रखना है, शुरू में. जैसे वन एग्जाम्पल वी हैव, तुम्हें नहीं बताना चाहिए. अब इस सेंटेंस को अगर हम हिंदी में ध्यान से देखें तो दो सेंस हो सकती हैं. पहली, बताने का काम कौन करेगा या किसके लिए कहा गया है, तुम्हें नहीं बताना चाहिए. और दूसरा सेंटेंस ऐसे भी हो सकता है जैसे कि मुझे तुम्हें नहीं बताना चाहिए. तो इट मीन्स यहां पे काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं. तुम्हें नहीं बताना चाहिए यानी बताने का काम कोई और कर रहा है और वो किसको बताएगा, तुम्हें. तो इस चीज को हमने थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि जो काम करेगा, द पर्सन हु इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द एक्शन, उसी को हमने फर्स्ट में प्लेस करना है. सो नाउ वी स्टार्ट आवर प्रैक्टिस. तुम्हें खुश होना चाहिए, यू शुड बी हैप्पी. हमें कोशिश करनी चाहिए, वी शुड ट्राई. तुम्हें खुश नहीं होना चाहिए, यू शुड नॉट बी हैप्पी. तुम्हें गुस्से नहीं होना चाहिए, यू शुड नॉट बी एंग्री. तुम्हें बिल्कुल भी गुस्से नहीं होना चाहिए, यू शुड नॉट बी एंग्री एट ऑल. हमें टाइम पर होना चाहिए, वी शुड बी ऑन टाइम. ये आसान होना चाहिए, इट शुड बी ईजी. ये मुश्किल होना चाहिए, इट शुड बी डिफिकल्ट. ये इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट बी इम्पॉसिबल. और आज इसी स्ट्रक्चर में हम एक वर्ड हु का यूज करना सीखेंगे. एज वी मेक सेंटेंसेस विद आई, यू, ही, शी, द सेम वे वी मेक सेंटेंस विद हु, कौन. बिल्कुल सेम पैटर्न चलेगा. जैसे मुझे खुश होना चाहिए, आई शुड बी हैप्पी. किसे खुश होना चाहिए, हु शुड बी हैप्पी. मुझे आना चाहिए,
आई शुड कम, तुम्हें आना चाहिए। यू शुड कम, किसे आना चाहिए। हु शुड कम, किसे बोलना चाहिए। हु शुड स्पीक, अगर हम इसको पिछले स्ट्रक्चर की तरह करें, मैं बोलूंगा आई विल स्पीक, कौन बोलेगा। हु विल स्पीक, कौन बोल सकता है। हु कैन स्पीक, कौन लिखेगा। हु विल राइट, कौन भूल जाएगा। हु विल फॉरगेट, कौन खुश होगा। हु विल बी हैप्पी, कौन उदास हो सकता है। हु कैन बी सैड, कौन बताएगा। हु विल टेल, कौन पढ़ेगा। हु विल स्टडी, कौन स्कूल आएगा। हु विल कम टू स्कूल, कौन देख सकता है। हु कैन सी, कौन सुन सकता है। हु कैन हियर। सो प्रीटी सिंपल लाइक दिस। नेक्स्ट, तुम्हें कोशिश नहीं करनी चाहिए। यू शुड नॉट ट्राई, तुम्हें अकेले कोशिश नहीं करनी चाहिए। यू शुड नॉट ट्राई अलोन, तुमने टाइम वेस्ट नहीं करना। यू शुड नॉट वेस्ट द टाइम, हमें अपॉर्चुनिटी वेस्ट नहीं करनी चाहिए। वी शुड नॉट वेस्ट द अपॉर्चुनिटी, मुझे तुम्हें बताना चाहिए। थोड़े कंफ्यूजिंग है सेंटेंस, ध्यान रखिए कौन एक्शन परफॉर्म कर रहा है। मुझे तुम्हें बताना चाहिए। एक सेंस हम लेते हैं कि मैं बताने का काम करूंगा। मुझे तुम्हें बताना चाहिए। आई शुड टेल यू, तुम मुझे बताओ। यू शुड टेल मी, लोग मुझे बताएं। पीपल शुड टेल मी, तुम किसी दूसरे को ना बताओ। यू शुड नॉट टेल द अदर्स, तुम रिस्पेक्ट दो। यू शुड गिव रिस्पेक्ट, तुम दूसरों को रिस्पेक्ट दो। यू शुड गिव रिस्पेक्ट टू अदर्स, तुम मुझे एक चांस दो। या फिर तुम्हें मुझे एक चांस देना चाहिए। यू शुड गिव मी अ चांस, तुम्हें मुझे आने देना चाहिए। यू शुड अलाउ मी टू कम, तुम्हें मुझे बोलने देना चाहिए। यानी तुम मुझे बोलना अलाउ करो। यू शुड अलाउ मी टू स्पीक, यू शुड अलाउ मी टू स्पीक, हमें मैनेज करना चाहिए। वी शुड मैनेज, हमें सब कुछ मैनेज करना चाहिए। वी शुड मैनेज एवरीथिंग फॉर द पार्टी, हमें पार्टी के लिए सब कुछ मैनेज करना चाहिए। वी शुड मैनेज ईच एंड एवरीथिंग फॉर द पार्टी, तुम्हें पढ़ाई के लिए टाइम मैनेज करना चाहिए। यू शुड मैनेज द टाइम फॉर स्टडी, तुम्हें कुछ कमाना चाहिए। यू शुड अर्न मच, मोस्टली जो शुड के सेंटेंस है हम यू या आई वी के साथ बनाते हैं। ही और शी के साथ भी इजीली बन जाएंगे, लेकिन उनकी हिंदी कई बार कंफ्यूजिंग होती है। जैसे उसे बोलना चाहिए, ही शुड स्पीक, उसे मना करना चाहिए। अब ये ध्यान रखें कि मना करने का काम उसे यानी वो जो भी बॉय है या गर्ल है वो करेगा। ही शुड डिनाई, तुम्हें मना करना चाहिए। यू शुड डिनाई, तुम्हें ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट रिएक्ट लाइक दिस, यू शुड नॉट रिएक्ट लाइक दिस, तुम्हें अच्छे से रिस्पॉन्ड करना चाहिए। यू शुड रिस्पॉन्ड वेल। व्हाट इज रिस्पॉन्ड? इट मीन्स किसी को जो भी रिक्वायर्ड है वो जवाब देना या उसके अकॉर्डिंग काम करना। यू शुड रिस्पॉन्ड वेल इन द एग्जाम, यानी तुम्हें
एग्जाम में अच्छे से, अब क्या करेंगे हम, एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म करेंगे तो वही वर्ड आएगा। यू शुड रिस्पॉन्ड वेल इन द एग्जाम, हमें दुश्मन को जवाब देना चाहिए। वी शुड रिस्पॉन्ड द एनिमी, तुम्हें अच्छे से बिहेव करना चाहिए। यू शुड बिहेव प्रॉपरली, यू शुड बिहेव इन गुड मैनर्स, तुम्हें एडजस्ट करना चाहिए। ये पिछले लेसन में भी बताया था, दिस इज द वर्ड एडजस्ट, नॉट एडजस्ट। एडजस्ट, यू शुड एडजस्ट, तुम्हें कंडीशंस के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना चाहिए। यू शुड एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस, हमें एक ही कमरे में एडजस्ट करना चाहिए। वी शुड एडजस्ट इन अ सिंगल रूम, तुम्हें शक नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट सस्पेक्ट, तुम्हें हर किसी पर शक नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट सस्पेक्ट एवरीवन, हमें तुम पर शक नहीं करना चाहिए। हमें, वी शुड नॉट सस्पेक्ट यू, तुम्हें फील करना चाहिए। यू शुड फील, उसे फील करना चाहिए। शी शुड फील, उसे दूसरों का दर्द महसूस करना चाहिए। शी शुड फील द पेन ऑफ अदर्स, तुम्हें महसूस नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट फील, तुम्हें ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट फील लाइक दिस, हमें निराशा महसूस नहीं करनी चाहिए। वी शुड नॉट फील डिसअपॉइंटेड। सिमिलरली फीलिंग्स के कुछ और सेंटेंसेस भी हो सकते हैं, जैसे यू शुड फील ईजी, यू शुड फील एट होम, आई शुड फील कंफर्टेबल, वन शुड फील हैप्पी, यू शुड नॉट फील बैड। नेक्स्ट, तुम्हें दूसरों की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। यू शुड नॉट इंसल्ट अदर्स। सेम वे हम मस्ट के साथ भी सेंटेंस को कह सकते हैं, वी मस्ट नॉट इंसल्ट अदर्स। अगर ज्यादा मनाही है, स्ट्रिक्ट अगर हम किसी को मना कर रहे हैं तो हम वर्ड यूज करेंगे मस्ट। तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। यू शुड नॉट टेल अ लाई, यू शुड नॉट लाई। दोनों वर्ड हैं, टेल अ लाई ये भी झूठ है, झूठ बोलना, और लाई LIE इसका मीनिंग भी झूठ बोलना है। तो मस्ट के साथ भी सेम सेंटेंस हो सकता है, इट डजंट मैटर मच। लाइक यू मस्ट नॉट लाई, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। तुम्हें अपने पेरेंट्स को झूठ नहीं बोलना चाहिए। यू मस्ट नॉट लाई टू योर पेरेंट्स, तुम्हें इस प्रॉब्लम को फिक्स करना चाहिए। यू शुड फिक्स दिस प्रॉब्लम। व्हाट इज दिस? फिक्स करना मतलब ठीक करना। तुम्हें अवॉइड करना चाहिए। यू शुड अवॉइड, तुम्हें बुरे लोगों को अवॉइड करना चाहिए। यू शुड अवॉइड द बैड पीपल, बैड कंपनी। मुझे तुम्हें अवॉइड करना चाहिए। आई शुड अवॉइड यू, इसे बंद होना चाहिए। इट शुड स्टॉप, तुम्हें रुकना चाहिए। यू शुड स्टॉप, मुझे शुरू करना चाहिए। आई शुड स्टार्ट, मैच शुरू होना चाहिए। द मैच शुड स्टार्ट, क्लास शुरू होनी चाहिए। द क्लास शुड स्टार्ट, क्लास टाइम पर शुरू होनी चाहिए। द क्लास शुड स्टार्ट ऑन टाइम, क्लास 10 बजे शुरू होनी चाहिए। द क्लास शुड स्टार्ट एट 10, क्लास रिज्यूम होनी चाहिए। द क्लास शुड रिज्यूम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? कोई चीज हमने कहीं पे छोड़ी है, वहीं से शुरू करना, स्टार्टिंग से नहीं, बीच में से, जहां भी छोड़ा था। लेसन वहीं से शुरू होना चाहिए। द लेसन शुड रिज्यूम फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट, जहां हमने छोड़ा था। चलो ये मुश्किल हो जाएगा।
तुम्हें परवाह नहीं करनी चाहिए। You should not bother. तुम्हें पढ़ाई की परवाह नहीं करनी चाहिए। You should not bother about studying. तुम्हें आने की परवाह नहीं करनी चाहिए। You should not bother to come. Actually the word bother इसके 2-3 मीनिंग बनते हैं, परवाह करना या फिर तकलीफ करना। जैसे तुम्हें बोलने की तकलीफ नहीं करनी चाहिए। You should not bother to speak. तुम्हें अपने पेरेंट्स की केयर करनी चाहिए। You should take care of your parents. तुम्हें अपनी पढ़ाई की केयर करनी चाहिए। You should take care of your study. हमें अपनी हेल्थ की केयर करनी चाहिए। We should take care of our health. हमारी हेल्थ ROUR, our health. तुम्हें ये नहीं कहना चाहिए। You should not say this. हमें ये कहना चाहिए। We should say this. हमें सभी से ये कहना चाहिए। We should say this to everyone. उसे कंप्लीट करना चाहिए। He should complete. उन्हें लेसन कंप्लीट करना चाहिए। They should complete the lesson. तुम्हें होमवर्क कंप्लीट करना चाहिए। You should complete the homework. हमें अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। We should perform well in the exams. तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए। You should speak to me. मुझे पहले तुमसे बात करनी चाहिए। I should speak to you first. तुम्हें प्रेशर डालना चाहिए। You should put pressure. तुम्हें विरोधियों पर प्रेशर डालना चाहिए। You should put pressure on the opponents. हमें प्रेशर नहीं डालना चाहिए। We should not put pressure. हमें बच्चों पर प्रेशर नहीं डालना चाहिए। We should not put pressure on the children. हमें दोषी को सजा देनी चाहिए। We should punish the guilty. तुम दोषी को सजा दो। You should punish the guilty. तुम ये करो। You should do this. तुम ये ना करो। You should not do this. Rather I should say कि हम it का यूज करें। You should do it. You should not do it. You should not do it. हमें अच्छा काम करना चाहिए। We should do good things. We should do good job. एक बहुत बढ़िया सेंटेंस है, तुम्हें मेरा एक भला करना चाहिए। मीन्स तुम्हें मेरा एक काम करना चाहिए। You should do me a favor. You should do me a favor. तुम्हें अच्छे से एक्ट करना चाहिए। एक्ट मीन्स काम ही हम इसे मानेंगे। You should act properly. तुम्हें अच्छे इंसान की तरह काम करना चाहिए। You should act like a good person. हमें समझदारी से काम करना चाहिए। We should act wisely. मुझे मूर्खता से काम नहीं करना चाहिए। I should not act foolishly. तुम्हें खाना खाना चाहिए। You should take your meals. हमें आराम करना चाहिए। We should take rest. हमें सलाह लेनी चाहिए। We should take advices. Now यहाँ पे वर्ड है advice. VICE. ये वर्ब नहीं है, ये एक नाउन है। तुम्हें मेरी सलाह लेनी चाहिए। You should take my advice. तुम्हें इसे हल्के में लेना चाहिए। It means कोई बात है उसे हल्के में यानी मजाक में ही समझना चाहिए, सीरियसली नहीं लेना चाहिए। तो दो सेंटेंस बनाते हैं इससे। You should take it lightly. You should take it lightly. You should not take it
सीरियसली, हमें खर्च नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट स्पेंड, हमें बहुत ज्यादा खर्च नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट स्पेंड एक्सेसिवली, हमें टाइम बिताना चाहिए। वी शुड स्पेंड द टाइम, हमें अच्छे लोगों के साथ टाइम बिताना चाहिए। वी शुड स्पेंड द टाइम विद गुड पीपल, हमें तारीफ करनी चाहिए। वी शुड एप्रिशिएट, हमें रिक्वेस्ट करनी चाहिए। वी शुड रिक्वेस्ट, हमें प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करनी चाहिए। वी शुड रिक्वेस्ट टू द प्रिंसिपल। वी शुड मेक अ रिक्वेस्ट, दैट इज ऑल्सो गुड। वी शुड मेक अ रिक्वेस्ट टू द प्रिंसिपल, हमें मिन्नतें करनी चाहिए, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट। हमें मिन्नतें करनी चाहिए, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट। वी शुड बिसीच, तुम्हें प्रिंसिपल की मिन्नतें करनी चाहिए। बहुत बढ़िया वर्ड है ये, बिसीच। यू शुड बिसीच द प्रिंसिपल, हमें अपना काम करना चाहिए। वी शुड डू आवर वर्क। ओके, यहां पे वर्क नाउन है, वर्ब नहीं है। वी शुड वर्क, हमें काम करना चाहिए। दोनों सेंटेंस वैसे सिमिलर हैं। वी शुड डू द वर्क, वी शुड वर्क। तुम्हें समझना चाहिए। यू शुड कंसीडर, इसका मीनिंग अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड नहीं है। तुम्हें खुद को लकी समझना चाहिए या फिर मानना चाहिए। यू शुड कंसीडर योरसेल्फ लकी, तुम्हें सब कुछ समझना चाहिए, यानी सारी चीजों को कंसीडर करना चाहिए। हम इसे ऐसे ही समझ लेते हैं, कंसीडर करना। यू शुड कंसीडर ईच एंड एवरीथिंग, तुम्हें सांस लेनी चाहिए। यू शुड हैव अ साई, SIGH, साई, इसका मतलब भी सांस लेना, राहत की सांस जैसे हम बोलते हैं, दैट इज। यू शुड हैव अ साई ऑफ रिलीफ, तुम्हें पानी पीना चाहिए। यू शुड हैव वाटर, तुम्हें हर घंटे पानी पीना चाहिए। यू शुड हैव वाटर एवरी आवर, हैव का जो मीनिंग है वो टेक से पूरी तरह मैच करता है। हाँ जी, तो हम टेक और हैव दोनों एक दूसरे की जगह पे यूज कर सकते हैं। तुम्हें समझ होनी चाहिए। यू शुड हैव सेंस, यू शुड हैव कॉमन सेंस। इसके ऊपर हम पॉजेसिव सेंटेंस जैसे ये है, कोई चीज होना, इसके हम अलग से सेंटेंस बनाएंगे, तो इसको एक बार हम इग्नोर करते हैं। ओनली जैसे हम टेक से एक मीनिंग लेते हैं, वैसे ही हम हैव से मीनिंग अभी तक हमने ये सीखा है। लेकिन पॉजेसिव सेंटेंस जैसे जो मैंने लास्ट सेंटेंस बोला है, यू शुड हैव कॉमन सेंस, तो ये सेंटेंस हम अलग से सीखेंगे। मुझे गिनना चाहिए। आई शुड काउंट, मुझे नोट गिनने चाहिए। आई शुड काउंट द नोट्स। ओके, द सेम वर्ड हम यूज कर लेते हैं। मुझे जाने से पहले पैसे गिनने चाहिए। आई शुड काउंट द मनी बिफोर लीविंग, एक वर्ड बताया था जाने के लिए, लीविंग। तुम्हें यहीं रहना चाहिए। यू शुड स्टे हियर, मुझे घर पर ही रहना चाहिए। आई शुड स्टे एट होम, हमें जुड़े रहना चाहिए एक दूसरे से। वी शुड स्टे कनेक्टेड, थोड़ा एडवांस सेंटेंस है। वी शुड स्टे कनेक्टेड टू ईच अदर, मुझे अकेले रहना चाहिए। आई शुड रिमेन अलोन, आई शुड स्टे अलोन। थोड़ा सा अंतर है लेकिन हम सेंटेंस यूज कर सकते हैं। तुम्हें निराश नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट डिसअपॉइंट, निराश करना, डिसअपॉइंट। तुम्हें अपने पेरेंट्स को निराश नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट डिसअपॉइंट योर पेरेंट्स, तुम्हें अपना मन बनाना चाहिए। यू शुड मेक अप योर माइंड, तुम्हें ये करके दिखाना चाहिए या फिर तुम्हें ये होने देना चाहिए। कुछ सिमिलर सी सेंस है। यू शुड मेक इट हैपन,
जब आप कोई प्रयास करेंगे तो ये काम होगा। You should make it happen. तुम्हें इसे लेट करना चाहिए। You should make it late. तुम्हें इसे, कोई इवेंट, कोई काम हो सकता है, तुम्हें इसे लेट नहीं करना चाहिए। You should not make it late. हमें जल्दी आना चाहिए। We should come early. तुम्हें पास आना चाहिए। You should come close. तुम्हें इसे ठीक करना चाहिए। कोई सेंटेंस, कोई लाइन, कोई लिखा हुआ हो सकता है, तुम्हें इस सेंटेंस को ठीक करना चाहिए। You should rectify this statement. You should rectify this sentence. मुझे वापस करना चाहिए। I should return. मुझे वापस आना चाहिए, तो भी सेम सेंटेंस। I should return. मुझे तुम्हें गले लगाना चाहिए। I should embrace you. हमें मुश्किलों को गले लगाना चाहिए। It means उनका सामना करना चाहिए। We should embrace the difficulties. हमें अपनी गलती माननी चाहिए। We should admit our mistake. नेक्स्ट जो वर्ड है वो काफ़ी स्पेशल है, लुक। इसका मीनिंग देखना भी है और दिखना भी है। इसे साफ दिखना चाहिए, इसे सुंदर दिखना चाहिए। It should look beautiful. तुम्हें थका हुआ नहीं दिखना चाहिए, यानी लोगों को लगे कि तुम थके हुए नहीं हो। You should not look tired. You should not look sad. You should not look disappointed. तुम्हें ध्यान से देखना चाहिए। You should look carefully. और एक और मीनिंग है इसका, look for, ढूंढना। तुम्हें चोर को ढूंढना चाहिए। You should look for the thief. तुम्हें किताबें ढूंढनी चाहिए। You should look for the books. तुम्हें अपनी गलतियां ढूंढनी चाहिए। You should look for your mistakes. You should find your mistakes. दोनों ठीक हैं। मुझे पूछना चाहिए। I should ask. मुझे तुम सबसे पूछना चाहिए। I should ask you all. मुझे तुम्हें मोटिवेट करना चाहिए। I should motivate you. टीचर्स को स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना चाहिए, यानी टीचर्स स्टूडेंट्स को मोटिवेट करेंगे। The teacher should motivate the students. ये होना चाहिए। It should happen. ये नहीं होना चाहिए। It should not happen. हमें सैक्रिफाइस करना चाहिए। We should sacrifice. तुम्हें जवाब देना चाहिए। You should reply. तुम्हें रूडली जवाब नहीं देना चाहिए। You should not reply rudely. बारिश होनी चाहिए। It should rain. बारिश नहीं होनी चाहिए। It should not rain. तो ये अभी हमने कुछ एग्जाम्पल्स किए हैं, should के साथ सेंटेंस बनाए हैं। तो मेन फिर से वही बात कि हमारा मोटिव है कि हम वर्ब्स का यूज़ करना अच्छे से सीख जाएं, क्योंकि अभी हमने जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन की है। इन मॉडल्स का एक ऑप्टिमम, एक एक्यूरेट यूज़ है, वो कैसे करेंगे वो हम एक सेपरेट लेसन में सीखेंगे। अभी सिर्फ हम सेंटेंसेस ही बनाना सीख रहे हैं, सिंपल सेंटेंसेस। तो यू शुड प्रैक्टिस दीज लेसन्स अगेन एंड अगेन। तो आप इन्हें कीजिए और आफ्टर दैट वी शैल डू मोर इफेक्टिव सेंटेंसेस। फिर आपको लगेगा कि यस, अब हम ग्रामर की कुछ स्पेशल चीज़ें सीख रहे हैं और हमें अपने नए सेंटेंस बनाना भी आ रहा है। सो दैट विल टेक टाइम, बट फॉर द मोमेंट यू जस्ट प्रैक्टिस दीज स्मॉल सेंटेंसेस। विल के साथ, कैन के साथ, शुड के साथ, वांट के साथ, वांट टू, हैव टू। आप सिचुएशन को इमेजिन कीजिए और जस्ट इन सेंटेंसेस को दोहराइए। सो that is enough for this lesson. Thanks a lot for watching this lesson and have a great day.